अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि जेनपेट के अंदर जो लीव स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, मतलब यहाँ पर जो छुट्टियाँ दी जाती हैं साल की वो किस तरीके से दी जाती है, यहाँ पर क्या बेस पे हमें कैजुअल लीव, सिक लीव, जो अर्न लीव्स होती हैं, जो छुट्टियाँ हमें हर साल दी जाती हैं, वो क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये आप जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी। मानिए कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ और फॉलो हो रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ और फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आपका क्लाइंट जो है वो किस तरीके से आपको बता रहा है वो फॉलो करके आपको वहाँ पर छुट्टियाँ दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको काफ़ी हद तक एक मतलब एक ऑन एवरेज बता सकता हूँ, जहाँ तक मैंने अपना देखा है, जहाँ तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, उनसे मैंने पूछा है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सब कुछ सेम रहता है। तो जेनपेक्ट वालों का सिस्टम क्या है कि यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब कि आपको हर 4 महीने में आपकी जो छुट्टियाँ होती हैं आपके पोर्टल पे वो अपडेट होती हैं। छुट्टियाँ पोर्टल में किस तरीके से अपडेट की जाती हैं कि आप मानिए कि हर 4 महीने में आपको यहाँ पर 2 कैजुअल लीव्स और 3 सिक लीव्स मिलती हैं, और उसके साथ ही अर्न लीव्स जो होती हैं वो 4 से 5 मिलती हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आपको साल के किस तरीके से मिलते हैं, मतलब 3 बार क्वार्टरली के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर साल खत्म हो जाता है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी एमएनसी कंपनी, जैसे मैं पुरानी कंपनी में था वहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होती है कि जब आपकी छुट्टियाँ खत्म हो रही होती हैं दोस्तों, मतलब मान लीजिए कि आपका जो साल का है वो एंड आ रहा होता है, तो उस एंड पे आपकी जो अर्न लीव्स होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 या 31, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उससे पहले आपको अपनी सिक लीव और जो कैजुअल लीव्स है वो खत्म करनी पड़ती है। अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो वो सब की सब जो है डस्टबिन में चली जाएगी, वहीं पर ही खत्म कर दी जाएगी। आपकी सिर्फ 31 छुट जो है लीव्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आपको अपना ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आप उसी हिसाब से अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज कीजिए, आपको पता होना चाहिए। और अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर नेशनल हॉलीडेज़ के ऊपर क्या छुट्टियाँ, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ऐसे क्या छुट्टियाँ मिलती हैं यहाँ पर। देखिए, मेरे को यहाँ पर अभी 1 साल 4 या 5 महीने हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका साल स्टार्ट होता है ना, जैसे आपका जैन स्टार्ट हो, तो आपके जैन के 1 या 2 तारीख को आपका मैनेजर आपके ईमेल को, मतलब आपके जो ईमेल आईडी है वहाँ पर एक नया ईमेल ड्रॉप कर देता है कि हमारे साल की छुट्टियाँ कुछ इस तरीके से। क्योंकि जो मैनेजर लोग होते हैं ये क्लाइंट से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं कि भाई हमको ये छुट्टियाँ चाहिए, ये कैलेंडर देखते हैं, और कैलेंडर बेस पे यहाँ पर 9 छुट्टियाँ मिलती है दोस्तों, याद रखें 9 छुट्टियाँ यहाँ पर मिलती हैं। वो 9 छुट्टियाँ किस तरीके से लेते हैं, जैसे होता है कि दिवाली और यहाँ पर 2 अक्टूबर का छुट्टी मिलता है, और उसके अलावा होली का हो गया, रक्षाबंधन को छुट्टी नहीं होता। हाँ, अगर जैसे रक्षाबंधन फ्राइडे को आ रहा है या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो है फ्राइडे को आ रही है, तो ये क्या करते हैं कि उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना एक लेबर डे होता है, लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो लेबर डे पे भी हमारी ऑफ था, और एक और ऑफ जो था वो दूसरी जो है फेस्टिवल के रहता, तो इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया, मतलब 9 से ऊपर ये नहीं ले सकते हैं, 9 ही इनको लेनी पड़ती हैं। तो उन्होंने क्या करा कि लेबर डे को जो है इंटरचेंज करके दूसरा रिप्लेस कर दिया किसी और लीव के साथ, क्योंकि वो लीव जो वो फेस्टिवल है वो फ्राइडे को आ रहा था। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ इस तरीके से ये लोग फिक्स करने का ट्राई करते हैं कि ताकि एक लॉन्ग वीकेंड्स आ जाए सभी के लिए। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे छुट्टियाँ फॉलो होती हैं। यहाँ पर जो साल की छुट्टियाँ मिलती हैं, वो जो फेस्टिवल छुट्टियाँ होती हैं वो होती हैं 9 लीव्स होती हैं, और उसके अलावा आपको क्वार्टरली बेस पे मिलता है यहाँ पर छुट्टियों का। और जहाँ तक मैंने देखा है अपने प्रोजेक्ट में, किसी और प्रोजेक्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्योंकि जेनपेट के अंदर मैंने कभी ये नहीं सुना कि आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और वो उसके ऊपर आपसे मतलब कुछ तरीके से डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी नहीं। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एक पोर्टल है, उनके लिए खुद से भी आता है। अब मुझे नहीं पता कि अब दूसरे प्रोजेक्ट में है कि नहीं। हमारे प्रोजेक्ट में एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको छुट्टियाँ अप्लाई करनी पड़ती हैं। आपको आई मीन यू डू नॉट हैव टू टॉक टू योर मैनेजर, दे विल जस्ट सी ओके कपिल ने यहाँ पर छुट्टियों के लिए अप्लाई, मतलब जितने जितने भी लीव्स के लिए अप्लाई कर रखा है, और वो अप्रूव कर देते हैं। आई मीन बहुत रेयर, मेरे से तो मैंने आज तक जितनी छुट्टियाँ डाल रखी हैं, अगर सेम डे पे कोई और मेरा कलीग डाल देता है तो वहाँ पर डिस्कशन के लिए वो बुलाते हैं, वरना आपको कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको छुट्टी के लिए बहुत ईजिली यहाँ पर मिल जाता है। तो छुट्टियों का आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर सिस्टम बता दिया दोस्तों, A to Z। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो कि छुट्टियाँ किस तरीके से मिलती हैं, क्या है क्या नहीं है, या फिर आपको काफ़ी लोग पूछते हैं कमिटमेंट शीट के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार ना करके, इससे बढ़िया आप जाके एक बार मेरी जो है पूरी तरीके से वीडियोस देख लीजिए। आपको कोई फालतू वीडियो नहीं मिलेगी मेरे उसके अंदर, आपको सारी काम की वीडियोस दिखाई देंगी। तो वहाँ पर आप वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। आपको मैंने A to Z सब कुछ बताया जनपेट के बारे में, यहाँ पर लीव्स का क्या सिस्टम है, एक ये वीडियो रहती है मैंने डाल दी है। इसके अलावा A to Z
मतलब आपका फर्स्ट डे कैसा रहेगा, आपका ऑनबोर्डिंग कैसा रहेगा, आपको ऑनबोर्डिंग में जाता है तो क्या रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से नहीं है, आपको जेन्युइनली क्या करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, सब कुछ बता रखा है। तो आप जाके वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।